गाइस, वेलकम टू संपूर्ण जी के क्लासेस। इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम साइंस का 4th चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 6। तो सक्सेसफुली अभी तक हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था खाने के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ खाने के बारे में देखा था, वेयर डज द फूड कम फ्रॉम, है ना। एक ये था। सेकंड थिंग क्या था, वो फूड हमें मिल तो जाता है, उसका सोर्स क्या है, और उससे हमें क्या मिलता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और मिनरल्स के कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन्स, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी और इसके सोर्स पढ़े थे। हमारे बॉडी में एक प्रॉपर डाइट क्या होता है इस बारे में पढ़ा, मतलब खाने के बारे में हो गया पहले के 2 चैप्टर्स में। थर्ड में जब खाना एक बेसिक नीड होता है बच्चों, पहले खाना, है ना, उसके बाद क्या होता है हमारे एक पहनने के कपड़े, फिर शेल्टर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं। तो एक तो हमने खाना देख लिया, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम कपड़े के बारे में। तो हमने 3rd चैप्टर में क्या पढ़ा था, फाइबर के बारे में, यानी कि कपड़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़ा। जैसे मैंने जो कपड़ा पहन रखा है ये कॉटन का है, तो टच करके कैसे पता लग सकता है, और उसका प्लांट सोर्स होता है या उसका भी एनिमल सोर्स होता है, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी देखी। उसी बारे में अभी हम नेक्स्ट 4th चैप्टर है, मटेरियल सॉर्टिंग का कुछ है ना, तो उस बारे में आज हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक सक्सेसफुली 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वैसे आगे के चैप्टर्स में हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से, फिर बाकी एक सब्जेक्ट में जाएंगे। तो आज के क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी है, आप ज्वाइन होके वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। जल्दी से रेडी हो जाओ, आप अपना बुक एक कॉपी लेके तैयार हो जाओ, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आप हाईलाइट कर लेना। राइट, चलो आप जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, चैप्टर 4 का नाम है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, क्या कर रहे हैं, कोई मटेरियल्स है उनको उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं ग्रुप्स में। सॉर्ट आउट करना मतलब चुनना, उसको अलग से ग्रुप में बना के रखना। कुछ कॉमन फीचर्स होंगी, जैसे कि समझ लो आपके पास ना कुछ सिक्के हैं, आपके पास कुछ सिक्के हैं 1 रुपये का, 50 पैसे का, 10 रुपये कॉइन का है आपके पास, 5 रुपये कॉइन का, चलो 50 पैसे तो छोड़ो, अब तो बंद हो गया है ना। 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, इस टाइप के ना आपके पास इतने सारे हैं, पूरा बंडल आपके पास है ना। आप बोल दिए कि सॉर्ट आउट करो, अब आपको अलग अलग ग्रुप में करना है, मतलब 4 ग्रुप्स बन जाएगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का, है ना, अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, कुछ ग्रुप्स में बांटेंगे, कुछ मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे। तो क्या ऑब्जेक्ट है जरा हम देखते हैं इस चैप्टर में। चलो, अब क्या बोला गया है यहाँ पे, वी हैव सीन दैट आवर फूड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी ऑन देम, नॉट जस्ट फॉर फूड क्लॉथ्स, देर आर सच वास्ट वेराइटी ऑफ, ये तो पता ही है हमें। जैसे कि हमने देखा खाने के लिए हमारे इंडिया में इतना कुछ है, पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे वैरायटी है फूड में। सेम कपड़ों में भी है ना, कपड़ों में भी बहुत सारे वेराइटीज हैं हमारे यहाँ। वी सी अराउंड अस अ चेयर, वर्कआउट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, ये टॉयज वगैरह जो होते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखो, हमने क्या क्या बात कर ली, खाने के बारे में बात कर लिया है ना, उसके बाद कपड़ों के बारे में बात कर लिया, उसके बाद हमारे साथ कुछ चीज़ें हैं जैसे पेन, पेंसिल, शार्पनर, बुक्स, कॉपी, आपके स्टोन, वाटर, टॉय, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाने के बर्तन जो होते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं अक्सर, है ना, ये चीज़ बोला गया। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट अराउंड शेप, उसके बाद उसे अलग अलग जैसे करो। कैसे, देखो, एक आपने ले लिया रबर बॉल, एक ले लिया, एक फुटबॉल है आपके पास, समझ लो, एक ग्लास मार्बल है, इन सब में क्या कॉमन है। और एक और है जैसे एप्पल, ऑरेंज, अर्थन पिक्चर यानी कि जो गड़ा होता है वो, ये सारी चीज़ों में क्या कॉमन है ना। जैसे ये वाला चैप्टर, ये वाला देखो, ये ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कुछ टॉय है यहाँ पे, कुछ लॉक वगैरह है, ग्लास है, एक मग वैसा, फ्लॉपी, कुछ शॉर्पनर, कुछ रिमोट या फिर सेल फोन, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हमारे आसपास हैं। तो समझो बात को, क्या कॉमन है। जैसे ऑरेंज, फुटबॉल, अगर इसमें हमने देखा तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये क्या कॉमन है, राउंड, है ना, शेप क्या है इसका, राउंड। तो यहाँ पे ये कॉमन है, राउंड शेप जो है ये कॉमन है। तो ऐसे हर चीज़ में क्या क्या कॉमन है आपको ये पता करना है इस चैप्टर में। राइट, अब लिखा गया है नेक्स्ट, वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, जो जो खा सकते हैं, एडिबल मतलब पहले बता रखा है, जो जो खा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड,
1.1 1.2 टेबल में भी दे रखा है। चैप्टर 1 में जैसे हमने पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली, जो जो एडिबल है, जो जो एडिबल नहीं है। वी माइट ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दोस राउंड शेप, जो जो राउंड शेप में है। अब थोड़ा सा यहाँ पे शेप में देंगे, शेप देखेंगे, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे कौन सा एक चीज़ में कॉमन है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का एक ग्रुप बनाना है, चलो मान लिया। इसमें बकेट, आपका एक लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर है ना, जो आपका बाल्टी होता है, पाइप, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सब तो प्लास्टिक में होती है। तो ये सब क्या कॉमन है इसमें, ये सारी प्लास्टिक से बनी हुई है ना, तो प्लास्टिक इसमें कॉमन हो गया। तो वैसे ही एक एक चीज़ हम देखेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1, जैसे कि आपको पता है हम कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ते, तो अब ये वाला एक्टिविटी देखते हैं क्या बोल रही है। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है छोटे मोटे सारे कलेक्ट कर लो, है ना। जैसे अभी देखा था, जैसे ग्लास हो गया, मग हो गया, कोई ग्लाउस, कोई पानी बॉटल, कोई बेड, बेड तो नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, बुक्स, पेन, ऐसी चीज़ें, शॉर्पनर, ऐसी चीज़ें आप निकाल सकते हो, कलेक्ट कर लो। ईच ऑफ देम कुड यूज एवरी डे, रोज के टाइम पे ये सब तो यूज होता है डेली में, है ना। और कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासरूम से, क्लासरूम तो अभी जा नहीं सकते, कोई नहीं, घर से ही कलेक्ट कर लो। तो जैसे चौक, यहाँ पे इन्होंने कुछ कलेक्ट कर रखा है, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, और क्या क्या कलेक्ट कर लिया इन लोगों ने, बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब आलू आलू पैक कर लिया, मतलब इन्होंने निकाल के रख लिया साइड में। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट वी थिंक बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। अब आपको क्या देखना है, क्या उलझ रहे हो क्या आप, टेंशन की जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी चीज हो उसमें कॉमन ढूंढने की ट्राई करो। अब मेरे और आप में क्या कॉमन हो सकता है, अगर आप फीमेल हो, अगर आप गर्ल हो, तो मेरे और आप में क्या कॉमन हो गया, हम दोनों क्या है, फीमेल गर्ल। अगर समझ लो आप मेल हो, तो फिर भी हम दोनों में क्या कॉमन है, समझ लो हम दोनों की आंखें, है ना, सबके होते हैं, मानती हूँ, लेकिन कॉमन है, ऐसा कुछ भी आप कॉमन निकाल सकते हो। और हम दोनों ह्यूमन बीइंग है, तो ये कॉमन थिंग है, हम दोनों बोल सकते हैं, हम दोनों हिंदी बोल सकते हैं, ये कॉमन थिंग है। ऐसे कॉमन थिंग निकालने की कोशिश करो, ये चैप्टर यही बोलना चाहता है। अब देखो आगे, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ये जो भी है पेपर से और वुड से जो बनता है उसे सेपरेट करने की कोशिश करो। जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना वहां से मैं बताना स्टार्ट करूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट कैसे करते हैं। आपको उस नज़र से देखना आना चाहिए इस एज में कि एक चीज़ को अलग करना, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। जैसे मेरे पास हाथ में यहाँ पे फ़ोन है और यहाँ पे एक पेन है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, मैं बोल दूंगी दोनों में प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है, तो इसमें कॉमन हो गया प्लास्टिक। और अगर मेरे से पूछेंगे कि एक बुक में और एक लैपटॉप में क्या कॉमन हो सकता है, मैं बोलूंगी शेप में, दोनों ना रेक्टेंगल शेप में, मैं ऐसा बोल दूंगी। तो देखो जैसे मैं अभी दिमाग लगा पा रही हूँ, शेप का कभी ले लिया, है ना, ऐसा अगर बोल रहे हैं कि लैपटॉप में और मेरे हेयर्स में क्या कॉमन है, देखो आप सोचो क्या कॉमन हो सकता है इसमें। इसमें कॉमन है कलर, मेरे लैपटॉप का कलर है ब्लैक और मेरे बालों का कलर भी ब्लैक। तो ऐसे कॉमन निकालने की कोशिश करो। अभी तक बस इतना ही बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको कॉमन निकालने वाली चीजें पता हो जानी चाहिए कि इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, कोई भी चीज में कॉमन निकल जाती है। तो यही बोला गया अभी तक। तो चलो देख रहे हैं आगे क्या बोलते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट कलेक्ट। 4.1 में कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए। ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच मटेरियल एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। चलो हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपसे शेयर करते हैं। जैसे कि प्लेट यानी कि थाली, मील हमने पढ़ा था, राइट। तो किसका बना होता है, जनरली स्टील का होता है, ग्लास का होता है, प्लास्टिक का होता है। जनरली हमारे घर पे तो स्टील का ही होता है ना, स्टील होता है। पेन किसका होता है, आपका प्लास्टिक का। और बुक पेपर का, है ना। और क्या ले सकते हैं, और आपके आसपास में बॉटल, समझ लो बॉटल किसका हो सकता है, बॉटल प्लास्टिक का, या फिर ग्लास का भी होता है बॉटल, तो है ना। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। और भी चीज़ें जो दिख रही है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही लेना है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है ना, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट।
अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2 क्या बोलता है। एक्टिविटी 2 में टेबल 4.2 4.1 हम कर चुके हैं। लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल। कॉलम 1 यू नो, और मटेरियल ऐड करने को बोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया वुड का। पहले तो हम ये बोलते 4.1 टेबल में कि हमारे जैसे चेयर है वो किससे बनता है, टेबल। इसमें उल्टा पूछ रहे हैं, वुड का कुछ मटेरियल बताओ, कुछ ऑब्जेक्ट्स बताओ। इन्होंने मटेरियल यहाँ पे बता दिया, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स बताओ। वुड का क्या बनता है, जैसे आपकी कुर्सियाँ हो गई है ना, चेयर्स हो गए, सोफा हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वुड से बनती है। पेपर, पेपर से क्या, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, आपके टॉयज भी कुछ कुछ पेपर के बनते हैं ना, जैसे आप बोट वगैरह बनाते हो गया ऐसे करके, टोपी भी बनाते हैं, कैलेंडर। लेदर से क्या बनता है, लेदर से शूज, पर्स भी तो बन जाता है ना, पर्स, हैंडबैग्स वगैरह। प्लास्टिक से टॉय, बॉटल, और प्लास्टिक से तो इतनी सारी चीजें बन जाती है। कॉटन, कॉटन से क्लॉथ, क्लॉथ बन जाती है। अगर आपको क्लॉथ एकदम से नहीं बोलना, इसके अलावा बोल सकते हो जैसे टी शर्ट, आपके ब्लैंकेट, बेडशीट्स वगैरह जो होती हैं ये सब भी कॉटन की बनती हैं, है ना। कर्टेन्स, जो पर्दे जो होते हैं वो भी कॉटन के हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कॉटन की हो गई। तो ये कुछ आइटम्स है, इसके अलावा आप भी और कुछ ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया मटेरियल में। वॉट डू वी फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वी ग्रुप इन द डिफरेंट वेज, वी देन फाउंड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यही बोला कि हम सिंगल मटेरियल में देख रहे हैं वुड का क्या क्या बनता है, पेपर का क्या क्या बन जाता है, हमारे प्लास्टिक के क्या क्या बन जाते हैं, कॉटन के क्या क्या बन सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके रिलेटेड मटेरियल हमने देख चुके। ओके, इजी चैप्टर है ना, बहुत इजी लग रहा है ना चैप्टर, मतलब एक ही बात बार बार चल रही है तो हमें याद भी हो जाएगा इसी बात पे। अच्छी बात है, चलो यही बोला गया है यहाँ पे। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आप देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी क्या क्या है, मैं गर्ल हूँ, मैं टीच करती हूँ आपको, है ना, यानी कि टीचर हूँ, और इस गर्ल है, ठीक है, हाँ। इसके अलावा तो ये जो चीजें दिख रही है ना, ये एक फीचर्स हो गए, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज हो गए। कोई भी इंसान का प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी क्या, आप बताओ कमेंट बॉक्स पे। और भी जो प्रॉपर्टीज होती है कोई भी चीज का, जैसे कि हम टम्बलर ले रहे हैं, इन्होंने अच्छा टम्बलर ले रखा है इन्होंने, है ना, क्या वो कपड़े का बन सकते हैं क्या, कोई भी कहीं भी, चाहे जितना मर्जी अमीर हो, चाहे जितना मर्जी गरीब हो, कैसे भी इंसान हो, कैसे भी हो, क्या टम्बलर जो है कॉटन का बन सकता है, सॉरी क्लॉथ का बन सकता है, नहीं, कभी नहीं बन सकता। प्लास्टिक का बन सकता है, कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए ना, तो वो कभी ये चीज़ से नहीं बनता। तो हम ये देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। चलो, रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ। चैप्टर 3 में कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किया था, याद हो तो। सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट हम छोड़ते नहीं है। वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज रखने के लिए, पानी हो गया, जूस, दूध, अब ऐसी चीजें रखने के लिए ग्लास यानी कि टम्बलर आप यूज करते हो। देयरफॉर व्हाट इज नॉट सिली इफ वी मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। हाँ, ये तो सिली ही बात हो गई ना, मतलब इतनी पागलपंती वाली बात हो गई, ऐसे कौन रखता है क्लॉथ में, तो नीचे ही गिर जाएगा पूरा। जैसे हमने तो मटेरियल में पढ़ा था, उसमें तो अगर क्लॉथ में रखोगे, अगर क्लॉथ में कोई चीज़ होगा वो तो सूख जाएगा, यानी कि पूरा बाहर निकल जाएगा। ऐसे काम मत कर देना, मम्मी या पकड़ के आपको मारेंगी। वॉट वी नीड फॉर टम्बलर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट वी होल्ड वाटर। ऐसा कुछ चाहिए जो मेटल टाइप का, ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जो होल्ड करके रखे, जो पकड़ के रखे पानी जैसे चीज़ को, लिक्विड जैसे। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग यूजेस। सीरियसली बात है, सीधी सी बात है, कुकिंग के लिए खाना बना रही हैं अगर मम्मी, समझ लो पेपर के मटेरियल से खाना बना रही हैं, तो ऐसा तो खाना नहीं बन सकता ना, उसके लिए मटेरियल प्रॉपर मेटल्स की जरूरत होगी। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ एक उसका प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर, वो चाहिए होता है, यही चीज़ इसमें हम देखेंगे। वी सी देन इट वुड बी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है सिमिलर, ये हमें पता लग चुका है। एंड द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज, कुछ पर्पस भी है, प्रॉपर तरीके से इसके लिए यही यूज होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है इसका, वो चीज अब हम देखते हैं क्या है। सो व्हाट आर द ऑल प्रॉपर्टीज मटेरियल, ऐसा कौन से प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। सबसे पहले अपीयरेंस,
अपीयरेंस मतलब जो चीज आपको दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, मैं अपीयर हो रही हूँ आपको, है ना, मैं आपको दिख रही हूँ। अपीयर होना मतलब दिखना, मैं आपको दिख रही हूँ। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सब अलग दिखते हैं, वो तो पता ही है। आप मुझसे अलग दिखते हो, मैं आपसे अलग दिखता हूँ, लेकिन कॉमन फीचर्स कुछ तो होगा। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो होता है, ये सारे मेटल्स होते हैं, इसमें कॉमन क्या है, मेटल्स। कॉपर से अलग है, एल्यूमिनियम, ये सारे एक दूसरे से अलग हैं। एट द सेम टाइम दे मे सम सिमिलर प्रॉपर्टीज, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज भी हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, इनमें ऐसी कोई बात है जो वुड में नहीं है। क्या है ये तीनों, क्या है ये तीनों हैं आपके मेटल, है ना, ये आपके क्या है, मेटल। और ये एक टाइप का क्या हो गया, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। वुड क्या हो गया यहाँ पे, ये एक इंसुलेटर का काम करेगा। ओके, तो ये तीनों में क्या कॉमन हो गया, मेटल है, ये हमें पता चल चुका है। एक एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट्स, चॉक वगैरह ले लिया हमने। इसमें से शाइनी क्या दिखता है, हम अपीयरेंस में आते हैं, अपीयरेंस में देख रहे हैं तो शाइनी मटेरियल्स देखेंगे। इसमें शाइनी कौन सा है, चलो देखते हैं। हमारा क्या वुड शाइनी है, नहीं। कॉपर वायर नहीं। एल्यूमिनियम शीट क्या शाइनी है, हाँ। तो मतलब जो कॉमन है ये ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, शाइनी में भी देख सकते हो। हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पता चल गया कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो शाइनी में भी है। जैसे आप डायमंड है आपका, है ना, मिरर है, तो मिरर में क्या कॉमन है, मिरर और डायमंड कॉमन ये है कि दोनों शाइनी मटेरियल है ना, तो ये चीज़ कॉमन यहाँ पे हो गया। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर, कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस, 2 या 3 पीसेस में कट करो एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। उसमें से क्या कुछ शाइनी पार्ट है, कोई भी ऐसे पार्ट है उसको आधा ऐसे काट दो, उस जो नुकीली चीज़ है क्या उसमें देखो शाइनी पार्ट है, शाइनी पार्ट है तो वो सबको एक सॉर्ट में रख सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप में आप रख सकते हो। उसी को हम बोलते हैं, जो शाइनी होता है ना उसी को लस्टर बोलते हैं, लस्टर, ठीक है। लस्टेरियस मटेरियल मतलब जो शाइनी करता है ना, शाइन शाइन, तो उसको कहते हैं। ओके, रिपीट दिस इन द क्लास, क्लास में आप घर पे ही करो ये चीज़ें तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप उसको, सैंड पेपर क्या होता है, सैंड पेपर, सैंड पेपर आपको पता हो तो ऐसे इस टाइप का होता है, हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुरकुरा सा होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रगड़ने में ऐसे करते हैं, रब करते हैं ऐसे, देखने के लिए कि ये लस्टर है यानी कि शाइन करता है कि नहीं करता, है ना। चलो ऐसे यहाँ से ऐसे काट दो, ये देखो ऐसे काट दिया, फिर देखो क्या ये शाइन करता है कि नहीं करता, थोड़ा सा आप सैंड पेपर से ऐसे करके देख सकते हो। यही बोल रहे हैं इस एक्टिविटी में। अब आगे क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया ना अपीयरेंस। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर, यूजुअली मटेरियल्स, मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं उसमें लेक्चर होता है, लस्टर होता है, यानी कि चमक होती है, यहाँ पे शाइन होता है। जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे क्या हो गए आपके मेटल्स हो गए, इन सब में क्या होता है, शाइन होता है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयरेंस डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसे आपके पास, आपकी मम्मी के पास गोल्ड के चेन है, समझ लो, है ना, होगा ना, गोल्ड का चेन है या गोल्ड के आपके बैंगल है, वॉट एवर कुछ भी हो, तो आप देखोगे जब नया नया आता है एकदम चमकता है, लेकिन 1-2 साल 10 साल तक हो जाता है तो देखोगे उसमें ना चमकना कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें डल हो जाता है, उसका अपीयरेंस कैसे हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, वो उतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं हो पाता। यानी कि मेटल्स क्या हो जाता है, टाइम के साथ थोड़ा सा उसका लेक्चर पावर कम हो जाता है। फिर देयरफॉर नोटिस द जो चमकने वाली चीज़ है ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। जब फ्रेशली कुछ कट होता है, फ्रेशली बनता है तो बहुत ज़्यादा होता है शाइन, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए आपकी मम्मी क्या देती होंगी, आयरन स्मिथ के पास जाती होंगी, यानी कि उससे थोड़ा सा चमक बढ़ाने के लिए, तो पॉलिश करके उसका चमक बढ़ा देते हैं, फिर से वापस क्या हो जाता है, चमकने लग जाता है नए की तरह, है ना, ये हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, शाइनेस पता चल गया। अब अपीयरेंस में और क्या देख सकते हैं हम, सकते हैं हार्डनेस, कोई चीज कितना हार्ड है, इससे भी तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम आर हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर आर इजी टू कंप्रेस। कंप्रेस मतलब दबाना, कोई चीज को मैं पेन है इसको दबा रही है, हार्ड है, वैसे नहीं दब रहा। कोई जैसे कोई प्लास्टिक, वैसे कोई प्लास्टिक है, वो पीने वाला प्लास्टिक कह रही हूँ, जो शादी वादी में नहीं मिलता प्लास्टिक का ग्लास, उस पर दबाओगे एकदम पटाखे से दब जाएगा। कोई पेपर है एकदम से दब जाएगा, कॉपी है नहीं दबेगा।
तो ऐसे वुड है वो नहीं दबेगा। तो ये सब क्या हमें पता चलेगा कि इसमें भी हम रख सकते हैं वुड। मेरे पास एक वुड है और एक मेरे पास पेन है, इसमें कॉमन क्या ऐसे करके पूछे तो हम बोल सकते हैं हार्डनेस। इसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, दबाना मुश्किल हो जाता है हाथों से, तो इसमें ये चीज़ कॉमन हो गया है ना। देखो नई नई चीज़ें हमें पता लग रही हैं कि ऐसे भी तो कॉमन देख सकते हैं, है ना। हम पहले कुछ और कह रहे थे, आपको बहुत कुछ अलग अलग दिखने को आ रहा है, मतलब वेराइटी दिख रही है अब यहाँ पे, ये पता चल रहा है हम बहुत सारी चीज़ों में कॉमन अब देख सकते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द surface of piece wood, aluminium and piece of stone and a nail, candles, chalk are the material of object. You can easily scratch some of materials. जैसे कि एक आपने की ले लिया है ना, कोई भी चाबी की, गाड़ी की चाबी या घर का चाबी कुछ भी ले लिया आपने, की ले लिया, उसे क्या करो, कोई आप स्टोन से या वुड से, एल्यूमिनियम, नेल, कैंडल, चौक ऐसे स्क्रैच करने की कोशिश करो। स्क्रैच मतलब खरोचना। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी इजीली खरोच लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे पता है ना गाड़ियों में स्क्रैच लग जाती है, तो वो चीज़ है। और जैसे वुड में स्क्रैच बहुत जल्दी नहीं लगती। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, मटीरियल कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर सॉफ्ट। जो स्क्रैच हो जाते हैं तो जब जाते हैं, दब जाते हैं एकदम से, उसे कहते हैं सॉफ्ट। जो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होती या बहुत मुश्किल होता है और स्क्रैच नहीं होता उसको हम कहते हैं हार्ड। तो यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड में डिफरेंट पता चल गया आपको। फॉर एग्जाम्पल कॉटन या फिर कोई स्पॉन्ज है, ये आपका सॉफ्ट है। आयरन क्या है, ये एक हार्ड मटेरियल में आ गया आपका, ठीक है ना। तो अपीयरेंस में क्या पता चल गया, क्या क्या हमने देखा था, थोड़ा सा हमने तो लेक्चर वाली चीज देखी। लेक्चर कौन सा है, चमकने वाली चीज कौन सी, उसके बाद हमने कौन सा देखा था, हार्डनेस देखा। दो चीज हमने यहाँ पे देख ली, राइट। उसके बाद हम कैन यू थिंक अदर प्रॉपर्टी डिस्क्राइबिंग अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, क्या और कुछ चीजें सोच सकते हो क्या, कलर, हम कलर भी तो सोच सकते हैं ना, कलर के रिलेटेड भी अपीयरेंस में ही आ जाता है। हम पूछे तो बोलना कलर करके। नेक्स्ट आता है सॉल्युबल इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इनसॉल्युबल मतलब कोई भी चीज में घुलना ना घुलना। कलेक्ट सम सैंपल, जैसे कि कुछ चॉक सॉल्ट पाउडर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, शुगर, आपका सैंड, ये सारी चीजें आपने ले ली और उन सबको पानी में एक ग्लास ले रहे हो, 5 ग्लास ले रहे हो, फिर उसके बाद उसको घोल रहे हो। जैसे देखो ये रहा, कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये समझ लो ये आपका सैंड है, मुझे नहीं पता, अभी एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है। सैंड है, सॉल्ट डालोगे, नमक डाल रहे हो पानी में, नमक वाटर में डाल रहे हो, क्या ये घुल जाएगा, ये तो हो जाएगा सॉल्युबल। घुल जाता है तो उसको सॉल्युबल बोलते हैं। सैंड ले लिया, मिट्टी ले लिया आपने रोड में से, उसको वाटर में घोल रहे हो, क्या ये होगा, नहीं होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ये हो जाता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, ठीक है। ये इनसॉल्युबल आपका हो गया, जो घुल जाता है उसको सॉल्युबल बोलते हैं, जो नहीं घुलता उसको हम बोलते हैं नॉन इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है, यहाँ पे वाटर वगैरह ले लिया, किसी में शुगर मिला रहे हैं फर्स्ट में, सॉल्ट मिला रहे हैं सेकेंड में, फिर तीसरे में कुछ और मिला रहे हैं, ऐसे करके कुछ ना कुछ मिला रहे हैं, फिर हम देखेंगे क्या ये सेटल डाउन हो रहा है ऐसे मिलाने के बाद, स्टिर करने के बाद। बताओ यहाँ पे सॉल्ट क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो जाता है, शुगर क्या होगा, ये भी डिसअपेयर हो जाएगा, ये भी डिसअपेयर कंप्लीटली। सैंड नो, सेटल डाउन, सेटल डाउन, नीचे सेटल हो जाता है। चॉक पाउडर ये भी सेटल डाउन, ये भी नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सॉ डस्ट, जो डस्ट वगैरह होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, सेटल डाउन, नीचे सेटल हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जो सेटल नीचे हो जाता है उसे हम कहते हैं नॉन इनसॉल्युबल, जो पूरा कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है वाटर में उसको हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, और जो मिक्स नहीं होता और डिसअपेयर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। ये लिखा है इनसॉल्युबल। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या होता है। एक्टिविटी 5 देखते हैं अब। कलेक्ट सैंपल विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ऐसे कोई भी लिक्विड ले लिया आपने, है ना, कोई भी लिक्विड ले लिया, वाटर से अलग, वाटर तो कॉमन है, उसके अलावा विनेगर ले लिया, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, ऐसे कुछ ले लिया। ग्लास लो, टम्बलर में कुछ उसमें पानी भर दो हाफ, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डालो, विनेगर किसी में डाल दो, एक बार लेमन जूस डालो, एक बार मस्टर्ड ऑयल डालो, ऐसी ऐसी चीज़ें डालो आप। तो क्या होता है उसके बाद मिला दो, स्टिर कर दो, स्टिर मतलब मिला देना अच्छे से, 5 मिनट रुक जाओ, फिर देखो क्या हो रहा है उस लिक्विड के साथ। सारे लिक्विड के साथ ऐसे ही करो, क्या विनेगर मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है, लेमन मिक्स्ड वेल,
मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल नॉट मिक्स नहीं होता, ऊपर ऊपर ना छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। कोई भी ऑयल ना मिक्स नहीं होता है ना। केरोसिन नॉट मिक्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मिक्स नहीं होती, डज नॉट मिक्स, ये सारी मिक्स है, ये डज नॉट मिक्स में आ गए। ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। जितनी भी ऑयल्स है ना कोई भी मिक्स नहीं होंगी, क्या करेंगे ऊपर ऐसे तैरेंगी, ये नॉट मिक्स है, ये अच्छे से मिक्स हो गए, मिक्स वेल, ठीक है, अच्छे से मिक्स हो गए। We notice that some liquid get completely mixed in water, some are not mixed in water. वो सेपरेटली क्लियर बना लेते हो ऊपर, है ना, अच्छा सा। चलो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा सा इनसॉल्युबल सॉल्युबल, इसमें भी लिक्विड में पता चल जाता है। जरूरी नहीं कि वो लिक्विड है तो वो सॉल्युबल हो जाए, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता। Some glass of soluble water, whereas are not. For water usually have small quantities of some glasses. Oxygen gas, हाँ यही बोला गया, कुछ चीजें लिक्विड के साथ मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना। कुछ चीजें वाटर में क्या करती है, तैरती डूबती हैं, तो इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और देखते हैं एक्टिविटी 4 में भी हमने देखा था ये चीज। तो जैसे आप खुद कर सकते हो ये चीज, कोई भी चीज ले रहे हो आप उसको पानी में डालो, फिर देखो क्या वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है ऊपर। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, और या तो वो सिंक कर रहा है, यानी कि आप ले सकते हो आयरन, कॉपर, यानी कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप ले सकते हो। स्टोन आप थ्रो करते हो तो क्या होता है, वो तैरता है कि ऊपर ही रहता है, नीचे चला जाता है ना। जैसे देखो इसमें ये कुछ चीजें, वुड हो गया, ये प्लास्टिक या रबर बॉल है, और ये आपका एक लीफ है, ये देखो की, ये कुछ कॉइन्स। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी कुछ चीजें हैं जो सिंक हो रही हैं, जो डूब रही हैं, कुछ चीजें नहीं डूब रही। और अब देखो, अब देखते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम एक सामने वाले की तरफ हम देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम आर पार देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे हाइड एंड सीक में देखा होगा, कुछ चीजों से हम ऐसे देख सकते हैं। छुपन छुपाई खेलते हो ना स्कूल में, अभी तो बेचारे नहीं खेल पाते हो, कोई बात नहीं, आप बाहर निकल के खेल सकते हो कुछ दिन बाद, है ना। अभी अभी तो सेफ नहीं है कोविड के टाइम पे, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे ये देखो कुछ चीजें हाइड एंड सीक, यानी कि छुपन छुपाई जब हम खेलते हैं, छुप छुप के देखते हैं, कहीं से तो हम देखते हो ना, कभी कभी शीशे में से देखते हैं ऐसे, यानी कि शीशा क्या है, यहाँ पे मिरर हो गया, कोई ग्लास हो गया, है ना, वो सारी चीजें आपके क्या हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई। जैसे ही देखो ये बच्चा देख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, जो पूरा पूरा दिखता है इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट। और जो दिखता ही नहीं है बिल्कुल, है ना, तो वो क्या हो गया, ओपेक। ओपेक उसको हम बोलते हैं, जो बिल्कुल नहीं दिखता उसको ओपेक, जो थोड़ा थोड़ा दिखता है वो हमारा ट्रांसलूसेंट, जो बिल्कुल साफ साफ दिखता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। चलो, जैसे कि हाँ ये सारी चीजें जो है ना ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, ताकि हम उसमें से जो जो रखा चीज जो है वो देख पाए। देखो ऐसे आप खाते हैं ना, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये दिला दो, मम्मी ये वाला दिला दो आज, तो ये सारी ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखते हैं ताकि हमें अच्छा आराम से दिख जाए। ट्रांसपेरेंट बॉटल इन द शॉप। अब आगे हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच वी यू कैन नॉट और एबल टू सी, उसको हम कहते हैं ओपेक, उसको हम ओपेक बोलते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे वुडन बॉक्स हो गया, और कोई ट्री हो गया, ट्री के पीछे खड़े हो गए, क्या देख सकते हैं, कोई नहीं, तभी तो हम चुपते हैं ना वहाँ पे। वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड हो गया, मटेरियल कोई भी, मेटल कोई भी होता है कंटेनर, तो वो सारी चीजें नहीं देख सकते। तो ये सब जो एग्जाम्पल दे सकते हैं, वुड, कार्डबोर्ड मटेरियल, इन सब हम दे सकते हैं ओपेक मटेरियल में एग्जाम्पल। एक्टिविटी 6 देखते हैं, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट, बल्ब। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स, क्या ड्रॉप, कौन सा, किस चीज का ड्रॉप डालें उसमें, कुछ ऑयल्स का, एंड सेपरेट इट फ्रॉम द शीट, लुक अगेन टूवर्ड्स एंड लाइटनिंग बल्ब। एक शीट ले लिया आपने,
उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आपने ऑयल डाल दिया, ऐसे बल्ब में रख के देखो कैसे दिखता है। इसमें आपका ऑयल है थोड़ा सा और बल्ब में देखोगे, ये पता है क्या काम करेगा, ट्रांसलूसेंट का काम करेगा, यानी कि दिखेगा कुछ कुछ लेकिन पूरा नहीं दिखता। ऐसे आपने बहुत सारी चीज देखी होगी ना, अरे यहाँ से तो दिख तो रहा है लेकिन मेरे को पूरा कंप्लीटली नहीं दिख रहा। ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, आप अमूल बटर खाते हो ना, अमूल बटर, अमूल बटर में से अंदर में एक रैपर होता है ना। पहले तो वो ये ऐसे ऐसे करके होता है, एक लड़की बनी होती है जैसे बीच जी बाहर निकालते करके, है ना। तो एक तो ये हो गई, लेकिन जब निकालते जिसमें आपका बटर रैप होता है, वो जो होता है ना उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। उसमें से दिख तो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा दिख जाता है लेकिन पूरा कुछ भी नहीं दिख पाता, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैचेस ऑन द पेपर, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। देखो आपने ऐसे कभी किया है क्या, मैंने तो बचपन में बहुत किया ऐसे। फिर यहाँ पे मैं ऐसे कहती थी कि मेरा इसमें ब्लड्स वगैरह, ब्लड दिख रहा है, रेड रेड दिखता है ना, ये आपको रेड कलर का दिखेगा, आप ऐसे ट्राई करोगे तो वो क्या है, आपका अंदर का ब्लड है ना, वो आपको दिख रहा है। ओके बताओ हमारा हैंड क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। ओके, वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड दे मिक्स वेल। हमने क्या क्या देखा यार, क्या मिक्स होता है, क्या मिक्स नहीं होता, है ना। सबसे पहली बात एक चीज ये देखी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये चीज देखा। और क्या सिंक होता है, क्या फ्लोट होता है, सिंक होता है, ये चीज हमने देखा। हार्डनेस देखी, सॉफ्टनेस देखा हमने, तो शेप्स देखे, ये सारी चीजें कुछ देखी थी हमने। वाई डू वी नीड दिस ग्रुप ऑफ मटेरियल, हमें क्यों इस सबको ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है, इस चैप्टर का मकसद क्या था। चैप्टर का मकसद ये था बच्चा, हम कोई भी चीज को सॉर्ट आउट कर सके इजीली, लाइफ में ना बहुत इजीली हम सॉर्ट आउट कर सके। अगर हम लाइफ में कुछ मेटल्स देखना चाहते तो हम इजीली बोल सकते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या है, कुछ हमारे, हम बोल देंगे मेटल, मेटल बोलते ये सारी चीजें हमें दिखेंगी तो हम थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि हाँ इसमें से हमें कुछ चुनना है ना। लाइफ में सॉर्ट आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ को इजी बनाने के लिए सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस चैप्टर से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा डेली लाइफ में। देखो जरूरी नहीं कि जो पढ़ाई के रिलेटेड हो ना हमें सब कुछ रटना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें ना एक्चुअली हम, ये सारी बुक एनसीईआरटी इतनी बढ़िया बुक है, तभी मैं अपने नोट्स कुछ भी नहीं बना रही। यहाँ पे सारी चीजें मैं इसमें से बुक से क्यों पढ़ा रही हूँ, इससे बढ़िया बुक ना कुछ भी नहीं है। अभी जो है वो अभी इस टाइम पे जो आपको पढ़ना है वो ये बहुत बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी डेली लाइफ में काम आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम में 90-95% लाने के लिए नहीं होते। एग्जाम में तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको डेली लाइफ में आपको क्या, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, आपको नई नई चीजें क्या पता लग रही है इस चैप्टर से, क्या आपको नई चीजें पता लगी। हर चैप्टर में आपको नई चीजें, नई बहुत न्यू न्यू चीजें पता चलेंगी जो आपके डेली लाइफ में हो रही है। तो यही तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ते हुए चल रहे हैं आगे। धीरे धीरे आपको आपका लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो, और आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, there are another reason why we find such a useful, divide material in group, make it convenient to study their properties, पढ़ना इजी हो जाता है, उसको ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है प्रॉपर्टीज के, इसीलिए। और बाकी चीजें हम इसके बारे में, अभी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा वैसे देखे तो, इसमें आपका 8th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी, और भी आगे बहुत हायर स्टडीज में बहुत पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या न्यू वर्ड्स देखे थे, जैसे हर चैप्टर में बहुत न्यू वर्ड्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है ना। साथ साथ आप नोट्स बना लिया करो बच्चा, आपको बहुत इजी होगा। हार्ड, इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं होता उसको इनसॉल्युबल बोलते हैं, जो घुल जाता है उसको हम सॉल्युबल बोलते हैं। रफ, जो से कुरकुरा होता है उसको रफ, जो सॉफ्ट होता है उसको सॉफ्ट बोलते हैं। ओपेक, लस्टर यानी कि जो शाइन करता है। मटेरियल, मेटल्स, जो आयरन, आपके कॉपर, इन सब के एग्जाम्पल हमने लिए थे, एल्यूमिनियम वगैरह। ट्रांसलूसेंट यानी कि आप ले सकते हो बटर पेपर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में आप ले सकते हो ग्लास, है ना। ओपेक में आप ले सकते हो वुड। तो ऐसी चीजें आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
इसके साथ एक चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है, लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। आपका काम यहाँ पे क्या रहता है, आपको करना है यहाँ पे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। बैक क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना, देखो चैप्टर को पूरा कर लिया, उसके बाद पता है कि आप कोई की या फिर गाइड या फिर आपको सोल्यूशन कहीं से मत देखा करो बच्चों, ठीक है। आप क्या करो, खुद से ट्राई करो, खुद से लिखो कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो वुड से बनता है ना। आप खुद ऐसे लिखो, जैसे आपको पढ़ा, दिमाग सोच सोच के लिखोगे, गलत लिखोगे, एक बार टाइम लगेगा, मानती हूँ मैं, है ना। आंसर देखोगे तो 20 मिनट में 30 मिनट में काम हो जाएगा टेपने में, याद करने में, लेकिन इसी को हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, खुद से लिखने में 1-2 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ आप खुद से करो। आपको बीच में कुछ भी डाउट आए ना, जैसे कुछ से कर रहे हो, कुछ भी डाउट है, तब तुरंत मेरे को यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हो इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां आप कमेंट करके मुझसे पूछ लो। पूछोगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा बहुत जल्दी, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ रहा हो तो बता दिया आपको, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो। तो इसके साथ क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अच्छे से प्रीवियस क्लास देख ले, नहीं देखा तो रिवीजन कर लो वहां जाके दोबारा देख के, अगर अभी देखा ही नहीं तो जाके दोबारा आप पूरा आराम से देखो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे, यहाँ पे मार्क करते हुए चलो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप कॉपी में लिखो वीडियो खत्म होने के बाद, और अच्छे से 2-3 बार उसको रीड करो, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे और आगे कंटिन्यू करना है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं ना उनसे भी शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आए, और आपका एक ग्रुप बन जाएगा, आराम से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।